करके आप जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो, जो अगर लूसेंट अगर देखोगे, ठीक है, तो लूसेंट हिंदी इंग्लिश, ठीक है, दोनों में कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफर है। ठीक है, थोड़ा कहीं ज़्यादा दिया हुआ है, थोड़ा कहीं, तो हम दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लूसेंट भी हम पढ़ते हैं और लूसेंट का हम पेज बाय पेज भी हम आपको कराएंगे, बट पहले हम वो करवा देते हैं जिससे आपका एग्जाम पहले आराम से निकल जाए। उसके बाद लूसेंट का भी पेज बाय पेज आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बेस बनाते हैं, उसके बाद सब चीज़ आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मात्रक, ठीक है, इकाई या यूनिट। ठीक है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसे हम बोलते हैं कि 2 लीटर या 2 मीटर, तो ये दो जो है आपका, ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, मतलब आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, बट दो क्या, जैसे दुकान में आप गए, आप क्या बोलोगे? दो, टू, दो मतलब क्या क्या? दो, 2 लीटर, 2 केजी, 2 मीटर। तो जो आप देख रहे हो 2 लीटर, तो लीटर क्या है? एक यूनिट है। मीटर, मीटर क्या है? एक यूनिट है। केजी, केजी क्या है? एक यूनिट है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जैसे कि 2 लीटर लिखा, मैंने 2 केजी लिखा, या मैंने 2 मीटर लिखा, तो ये क्या है? आपकी यूनिट है, और ये होता है आपका वैल्यू, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब जो ये यूनिट है, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है आपका डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न, ठीक है, मात्रक। तो एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। तो सर डिफरेंट क्या है? जैसे कि देखिए, जो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं 7 होते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना, फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं आपके वो 7 होते हैं, मूल मात्रक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यही 7 यूनिट से डिफरेंट यूनिट्स बनते हैं। अब बोलोगे सर वो कैसे? तो देखिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या? एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का यूनिट क्या है? तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं, देखो, जैसे कि लिखूं मैं फोर्स, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो आपका ये फोर्स है, ठीक है, ये क्या है? आपका डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, क्या है आपका? डिराइव्ड यूनिट है। जैसे कि देखो, अगर ये मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको फंडामेंटल मूल, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक है, और ज्योति तीव्रता हो गया, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, पदार्थ का परिमाण हो गया, जैसे हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये जो सातों है, ये क्या है? आपका डिराइव्ड यूनिट। और इसी से, ठीक है, आपका क्या निकला है? आपका निकला है आपका जितने भी आपके ये सब क्या है? आपके फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, और इसी से क्या निकलता है? आपका ड्राइव यूनिट है। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए, फोर्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स है, फोर्स आप कहीं इसमें देख रहे हो? ये सातों में से नहीं देख रहे हो? तो ये क्या है? ये एक ड्राइव यूनिट है। देखो, मास, ये क्या है? मास, मास मतलब आपका द्रव्यमान, और ये क्या है? आपका एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है, मास जो है, मास, मास क्या है? मास जो है एक फंडामेंटल यूनिट से। क्यों? क्योंकि देखो, मास आपको यहाँ दिख रहा होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान को ही हम लोग मास बोलते हैं। तो मास से ही तो ये, मास से ही तो आपका ये फोर्स बन रहा है, आपका ये बल बन रहा है। तो आपको बस इतना समझना है कि जो आपका जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, उसको ही यूज करके पूरा का पूरा डिराइव्ड यूनिट बनाए जाते हैं। इसको हम और डिटेल में देखेंगे आगे चल के। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने तरीके का यूनिट्स होते हैं, जैसे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। एक होता है आपका CGS यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, एक होता है आपका MKS सिस्टम, ठीक है, ये होता है आपका, और एक होता है आपका FPS सिस्टम, और एक होता है आपका SI सिस्टम। जो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये देखो, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, और SI यूनिट जो ये 7 आपको दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, CGS मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और FPS मतलब आपका फुट, ठीक है, पाउंड, और आपका सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? फुट मतलब समझ रहे हो, ये लंबाई का यूनिट होगा। पाउंड मतलब आपका वेट का, मतलब द्रव्यमान, मास का होगा आपका। ठीक है, और सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम का। बट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वो है आपका SI यूनिट, जिसमें कि टोटल फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7 है। और फंडामेंटल यूनिट से ही क्या बनते हैं? आपके ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबाई का। लंबाई मतलब लेंथ, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। मास का क्या होता है, अब याद रखना किलोग्राम, ये मास है, ठीक है, वेट नहीं है, यहाँ भार नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद होता है आपका टाइम। टाइम का क्या होता है, आपका समय का आपका होता है सेकंड, ठीक है। ताप, ताप का याद रखिएगा, टेम्परेचर जो होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और केल्विन का जो स्केल है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। बार बार ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो सेल्सियस ले लो, फ़ारेनहाइट ले लो, ये सब जो होते हैं नेगेटिव में होते हैं, पर केल्विन स्केल कभी नेगेटिव में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो, चलो उसको आगे हम देखेंगे हीट वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट, इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। और आपका ज्योति तीव्रता जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट होता है वो है आपका कैंडेला। और एक जो होता है आपका क्या होता है, पदार्थ का परिमाण, उसको होता है वो होता है आपका मोल, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सातों का आपको यूनिट याद रखना है। इसको देखिए क्या से डिनोट किया जाता है वो भी एक बार आप जरूर देखिएगा, जैसे कि कैंडेला को CD और मोल को MOL। तो ये था आपका क्या, मूल मात्र, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, संपूरक मूल मात्रक। एक होता है आपका प्लेन एंगल, समतल कोण, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो होता है ये होता है रेडियन, और जो आपका सॉलिड एंगल है उसका होता है आपका स्टे रेडियन। ये इनके ये समझ में आया। अब नीचे क्या लिखा है, वो सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, या उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग प्रकाश वर्ष यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी समझेंगे अच्छे से, प्रकाश वर्ष यूज़ करते का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी एक दूरी का मात्रक है। सबसे पहले तो आप ये समझना, जो प्रकाश वर्ष मतलब होता है आपका लाइट ईयर। तो पूछा जाता है कि लाइट ईयर जो है बेसिकली क्या का यूनिट है, तो ये याद रखना दूरी का मतलब डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। अब कुछ जो डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है, जो डिराइव यूनिट है आप जैसे कि फोर्स, मैंने बताया था फोर्स क्या एक डिराइव यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये मास इनटू एक्सेलरेशन से बनता है, ठीक है। तो इसका जो याद रखिएगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है भौतिक मात्रा, ठीक है। तो फोर्स जो है आपका, जो बल जो है आपका, इसका CGS यूनिट में क्या होता है, तो डाइन होता है। और SI यूनिट में क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना, CGS सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड, ठीक है। और SI यूनिट में क्या होता है आपका, ये न्यूटन होता है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि फोर्स या बल का अगर आपको यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट पूछे तो न्यूटन बोलोगे, और अगर CGS में अगर यूनिट पूछे तो डाइन बोलोगे। अब यहाँ से एक पॉइंट और आपको जो याद रखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 1 न्यूटन जो होता है आपका, वो होता है आपका 10⁵ डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइन जो है आपका CGS में है, याद रखिएगा, और न्यूटन जो होता है आपका SI यूनिट है, ठीक है। उसी तरीके से हम वर्क का बात करें, वर्क मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है। और आपको पता है कि वर्क मतलब कार्य का, और जो आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, जो एनर्जी होता है, ठीक है, जो एनर्जी होता है उसका जो मात्रा होता है, ठीक है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो वर्क बोले, कार्य बोले, ठीक है, या आपको एनर्जी बोले, एनर्जी मतलब आपका ऊर्जा, ठीक है, इन दोनों का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है दोनों का सेम ही होता है। ये भी आप याद रखोगे। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो थोड़ा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि आखिर वर्क मतलब क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स से थोड़ा समझ लो, ठीक है। वर्क मतलब कार्य, कार्य मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो ये भी याद रखना, कार्य वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। इधर एंगल भी आता है पर उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो जो फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, और डिस्टेंस का मतलब विस्थापन का हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। तो याद रखना न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो घबराइएगा मत, जब अगर ऑप्शन में दिया हो, थोड़ा पजल कर देगा, क्योंकि BPSC में थोड़ा एक दो थोड़ा घुमाते हैं, बट आप लोग कर लोगे इजिली, ठीक है, बस ध्यान से सुनिए। तो जूल को ही हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा वर्क का और जो आपका एनर्जी मतलब ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम होता है, वो है आपका जूल, ठीक है। और जूल को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है आपका, तो 10⁵ डाइन होता है। और डाइन क्या है, CGS में है, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज, एक जूल को, ठीक है, क्योंकि वर्क का बात बोला है तो वर्क को तो मुझे समझ में आ गया, ऐसा यूनिट जूल होता है। बट यही अगर CGS में बोले तो क्या होता है आपका अर्ग होता है, ERG, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ अर्ग,
समझ में आया पूरा? एक बार और देखिएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन और 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्ग। न्यूटन जो है आपका बल का है और जूल जो है आपका एनर्जी का है। उसी तरीके से डाइन जो है आपका बल का है और अर्ग जो है आपका किसका, आपका एनर्जी का है, वर्क का है या ऊर्जा का है, आप जो बोल लो, ठीक है, CGS में। अब यहाँ कुछ कुछ जो पॉइंट्स आप दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका इंग्लिश वाले में दिया हुआ है, हिंदी वाले में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, उसके बाद जो नोट्स है उस पर हम लोग डायरेक्टली जम गए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइट ईयर है, जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, वो किसका यूनिट है? तो आप क्या बोलोगे? दूरी का यूनिट है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है कि एक साल में लाइट जो है कितना ट्रेवल किया है वैक्यूम में, वही आपका क्या होता है, आपका लाइट ईयर होता है। समझ गए? प्रकाश का, ठीक है, एक साल में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, जितना उसने दूरी तय किया है निर्वात में, वही होता है आपका प्रकाश वर्ष। उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। और लाइट ईयर जो है आपका दूरी का यूनिट होता है। अब ये लाइट ईयर का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर जो होता है आपका, याद रखिएगा, 1 लाइट ईयर जो होता है ये होता है आपका 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना, 9.46 10 टू पावर आपका कितना, 15, ठीक है, कितना आपका 15 मीटर। बट अगर ये किलोमीटर में दिया हो तो सिंपल है, कितना, 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या होता है, 9.46 10 टू पावर 15 मीटर या 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, क्या होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। अब ये क्या बताता है, बेसिकली ये बताता है आपका सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कभी सन के बहुत करीब आ जाता है अर्थ, कभी बहुत दूर चला जाता है, तो उसका जो एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज दूरी जो होता है, औसत दूरी जो है, वो बताता है आपका कौन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय इकाई जो होता है वो होता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट और ये भी सुपर। 1 पैरासेक भी याद रखिएगा, पैरासेक भी किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का यूनिट है। पैरासेक किसका है, ये भी आपका डिस्टेंस, दूरी का यूनिट है। ये क्या होता है, तो 3.26 लाइट ईयर। तो आपको पूछे कि 1 पैरासेक इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग तो रोड पे चलते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, पर यही आपका जब आप समुद्र में चलोगे तो ये कैसे नापा जाएगा, ये नापा जाता है नॉटिकल माइल में। याद रखिएगा 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर, या इसको मीटर में करोगे तो 1852 मीटर। 1 माइक्रोन आपको पता होगा, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 टू पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो इसी में लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू पावर -10 मीटर। याद रखना ये सब। 1 कुंटल इक्वल टू आपको पता है 100 kg होता है। 1 मैट्रिक टन, एक टन अगर आपको बोले तो 1000 kg होता है, ठीक है। अब याद रखना 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU जिसको बोला जाता है, या 1 डेल्टन भी इसको बोला जाता है, तो ये होता है परमाणविक इकाई, ठीक है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, 1 एटॉमिक, एटॉम मतलब तो आपको पता है ना, परमाणु जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो परमाणविक इकाई जो होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा, ठीक है, वो होगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg, ठीक है। बाकी 1 पाउंड याद रखना, आप केक जो लेते हो वो हमेशा पाउंड में लेते हो, तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है आपका 0.45 kg, ठीक है। 1 चंद्रशेखर लिमिट भी याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रशेखर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको पता होगा। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। मास मतलब होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ सन, तो 2.8 इंटू 10 टू पावर 30 kg हो जाता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था इनिशियली जो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले, जैसे कार्य। कार्य मतलब होता है वर्क, ठीक है। वर्क का यूनिट मैंने अभी बताया था, क्या होता है आपका जूल, ठीक है। इसको ही आप न्यूटन मीटर भी बोलते हो, ठीक है,
समझ में आया? क्योंकि वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इंटू विस्थापन। अब बल, फोर्स का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन मतलब मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्य का फॉर्मूला, भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है। और कार्य और ऊर्जा मैंने सेम बताया था, दोनों का क्या होता है, आपका जूल होता है। शक्ति का क्या होता है, इसको डिटेल में भी देखेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, आपका वाट होता है। उष्मा, उष्मा का बहुत सारा होता है, पर उष्मा भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूरी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है आपका, होता है आपका वेबर। ठीक है, बट यही आपको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अगर पूछ लिया तो वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अगर बोले तो ये होता है आपका टेस्ला। ठीक है, याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र घनत्व जिसको बोला जाता है वो होता है आपका टेस्ला। आगे लिखा होगा दाब, प्रेशर आपको पता है, प्रेशर हम लोग पास्कल में नापते हैं। ध्वनि तीव्रता, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी इसको किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, और ज्योति फ्लक्स, ठीक है, इसको हम लोग ल्यूमेन में नापते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, और आपका ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम लोग कैंडेला में नापते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर का जो परत है उसको डॉप्सन में नापते हैं कि कितना मोटा है वो। ठीक है, फोर्स का मैंने बता दिया, न्यूटन में नापते हैं। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रिक करंट को, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हमने ओम, इसका ओम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्यू होता है जिसको हम लोग कूलम में नापते हैं। ठीक है, कूलम में नापते हैं, COULOMB। थोड़ा समझते हुए चलिएगा। ठीक है, जो जो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप कार्य का, कार्य का बोले या आपको ऊर्जा का बोले। ठीक है, ऊर्जा का बोले। ठीक है, तो ऊर्जा बोले या ये बोले, दोनों का यूनिट क्या होगा आपका, जूल होगा। और जूल को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग न्यूटन, विस्थापन को क्या लिखते हैं, मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल। और जूल ही जो होता है आपका ऐसा यूनिट होता है आपका ऊर्जा का भी और आपका कार्य का भी। उष्मा का बात करते हैं, हीट का, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, उष्मा जो होता है, हीट भी क्या एक प्रकार का आपका एनर्जी होता है। तो हम लोग इसको जूल, इसको भी जूल लिख सकते हैं। यहाँ किलो जूल लिखा है, आप जूल भी इसको लिख सकते हैं। इसका भी यूनिट जूल होगा, जूल होगा, किलो जूल होगा। कैलोरी में भी नापते हैं। 1 जूल इक्वल टू होता है आपका 4.18 कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 जूल, ठीक है, कितना होता है, 4.18 कैलोरी। ठीक है, तो जूल, किलो जूल, कैलोरी, ठीक है, और किलो कैलोरी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है।